नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अध्यक्ष सर्वी भवन के माधवा सभागार में श्री अरविंद सोसाइटी के तत्वाधान में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के बैनर वाले सनातन धर्म और श्री राम का एक भव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, विशिष्ट अतिथि नगर निगम महापौर गिरीशपति त्रिपाठी जी एवं अरविंद सोसाइटी के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन साकेत महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर असीम त्रिपाठी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। यह समाचार से अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। सर आज चौथा दिन है हमारी श्रीदेवी जी का ये कथा का, और जिस तरह से हम देखते हैं कि आयोजन में कहीं भी चू नहीं हो रहा है। बहुत से कार्यक्रम में देखते हैं कि महिलाएं जो है कुछ पर्पज करती हुई घर की बातें करती हैं, यहाँ ऐसा भाव नहीं। क्या बात सर? ये 34 वर्ष का हमारा अभ्यास है, 34 वर्ष की तपस्या है और 34 वर्ष का अनुशासन है। चूँकि ये हमारी 34वां जो है साधना शिविर है, और ये लगभग कोई ऐसा साधक यहाँ पर नहीं मिलेगा जो लगभग कम से कम 20 से 25 वर्ष से ये साधना न कर रहा हो। सर ये क्या ये रामकथा आयोजन आप लोग हर साल कराते हैं? दो कार्यक्रम हर साल कराते हैं। जैसे क्या क्या होता है? एक रामकथा, एक भागवत, या एक रामकथा 84 कोस ब्रज यात्रा। कम से कम 2 कार्यक्रम हर वर्ष हम करते हैं। ये कहाँ कराते हैं? हर धार्मिक स्थान में, चाहे अयोध्या हुआ, चाहे वृंदावन हुआ, चाहे नाथद्वारा हुआ, हर समय। तो अगला कार्यक्रम आपका कहाँ पर निर्धारित? अगला कार्यक्रम जो है हम लोग नाथद्वारा में करेंगे सितंबर महीने के, वहाँ पर जहाँ पर भागवत की कथा होगी। और ऐसा जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक परिवार है, 1000 लोगों का परिवार, जो लगभग 27 वर्ष से 34 कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। और अनुशासन ही जो है की वजह से साधना के कारण आपको भीड़ बहुत ज़्यादा सब जगह मिल सकेगी, लेकिन ये जो 400 लोग हैं, ये 40,000 लोग से बढ़ करके हैं, और इतने अनुशासन में ये रहते हैं जो ऐसा उदाहरण आप भारत के किसी भी कार्यक्रम में नहीं पाओगे। तो ये मानव सेवा ट्रस्ट संस्थान ट्रस्ट के सचिव हैं, जिस तरह से जो है रविंद्र सिंह जी, सत्येंद्र सिंह जी, और यहाँ पे जो कि इन्होंने 27 साल से लगातार इस आयोजन को साल में 2 कार्यक्रम कराते हैं, रामकथा या भागवत। और ऐसी योजनाओं का जो है सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जा रहा है तो सत्येंद्र जी को जा रहा है, राकेश सिंह जी को दिया रहा है। क्योंकि राकेश सिंह का जो एक भाव है, जो एक आस्था है, वो जो है कम लोग, चूँकि इतनी उम्र में लोग जो है अपने परिवार में या व्यवसाय में लगे रहते हैं। लेकिन आप जिस तरह से बताया कि इन्होंने जो है सन 1972 से लगातार अपनी माता पिता के जो है सम्मान में सुल्तानपुर से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर ठेकेदारों ने उसको बड़ा जटिल बना दिया। लोग दूर से भाग जाते हैं, हम इतना नहीं कर पाएंगे। एक बार उसकी गहराई में जाकर तो देखो, तुम्हें करना ही कुछ नहीं है। मानसकार कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। स्वभाव सरल बन जाए और मन की कुटिलता चली जाए। टेढ़ापन, कुटिलता मतलब टेढ़ापन है ना। घर में रसोई में अपने लिए अलग चावल पके और दरवाजे पे कोई मांगने आता है उसको अलग दिया जाए, ये कुटिलता है। जब स्कूल के बालक आए थे जिस समय प्रातःकाल, आप में से तो आधे से भी कम लोग देखे तो दर्शन करने गए थे, घूमने गए थे, दर्शन
एक बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर वाक्य है। इतनी सहजता आ जाए, इतनी सरलता आ जाए स्वभाव में, समझ लो तुम भक्त बन गए। तुम्हें ज्यादा कुछ प्रपंच पालने की जरूरत ही नहीं, भीतर से साफ प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता तो चले गए यहाँ से, लेकिन वो जो संस्कार बचपन में पड़ जाए ना, वो जीवन पर्यंत छूटता नहीं। पंडित जी ने कहा था पहले भगवान को खिलाना, बाद में तुम। सो अपने भगवान को बगल से जो कपड़े में बांध रखा था वहां से निकाला और सामने बिठा दिया किसी पत्थर पर। जो मैया ने रोटी बांध करके दी थी बाजरे की, वो रोटी निकाले सामने रख दी। महाराज पहले आप पाओ, उसके बाद हम पाए। नन्ना भगत ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की, पहले आप भजन करो तब हम करेंगे। अब वहां से सामने से तो कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। अच्छा, पंडित जी ने जाते जाते कहा था पहले भगवान को खिला दे, और बालक नन्ना की बुद्धि में ये बात बैठी, पहले भगवान खाएं तब मैं खाऊं। सोचने लगे कोई सेवा में अपराध हो गया, इसीलिए भगवान नहीं खा रहे। कह दिया जब तक आप नहीं पाओगे तब तक दिन हो गया। ने प्रसाद लगाया नहीं और धंधा में पाया नहीं, गाय को खिला करके शाम को लौट करके आ गया। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, 3 गाय को खिला करके शाम को लौट करके आ गया। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, 3 दिन तक धन्ना भगत भूखे। भगवान को रोज प्रसाद लगे, भगवान ने प्रसाद नहीं पाया तो धन्ना ने भी नहीं पाया। तीसरे दिन जब भगवान को रोटी का प्रसाद लगाया, आंखों से अश्रुधारा बह गई। महाराज, वो पंडित जी महाराज को आपकी बड़ी सुंदर सुंदर सेवा करते थे, इतनी सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, मुझे कोई आपकी स्तुति नहीं आती, मुझे कोई आपका सुंदर स्तोत्र नहीं आता, मुझसे जरूर कोई भूल हो गई। लेकिन एक बात मान लीजिए, जब तक आप नहीं पाएंगे तब तक मेरा भले ही प्राण निकल जाए, पर मैं भी भोजन नहीं करूंगा। नेत्र बंद किए और जैसे ही आंखों से सहजता के, सरलता के, प्रेम के आंसू बहे, भगवान उस नकली शालिग्राम में से साक्षात प्रकट हो गए एक बालक के रूप में। बोल भक्त वत्सल भगवान। बालक जो शालिग्राम भगवान के लिए मचल रहा था, वो भगवान की कैसे सेवा कर रहा था। आए खेत पर ही मुलाकात हुई धन्ना भगत से, दूर से देखा, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछ लिया बालक से कि भगवान कहाँ है, राजा भगवान कहाँ है। सो धन्ना मुस्कुराते हुए बोले वो जंगल में गाय चरा रहा है। गाय चरा रहे? अरे लगता है छोटा सा बालक है, इसको समझ नहीं आई मेरी बात, भगवान का तो गाय चरा रहे। तो पूछ लिया कि धन्ना, अच्छा मैंने तुम्हें जो भगवान दिए थे वो कहाँ है। कहा महाराज वही तो गाय चरा रहे हैं। धन्ना ने कहा बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जिन्होंने वो शालिग्राम न देकर के पत्थर दे दिया था, उनकी नजर में वो भगवान नहीं थे, वो पत्थर ही था, पर धन्ना की नजर में, उसके भाव में तो वो भगवान ही थे। करके ब्राह्मण देवता का लेकर के आए। लेकिन आज आश्चर्य तब हुआ कि धन्ना को भगवान नजर आ रहे, पर ब्राह्मण देवता
अस्त्र शस्त्रों को जमीन पर रख करके भगवान को प्रणाम करते हुए हरी सभा। देखो एक बात हम हमेशा कहते हैं, परशुराम जी भी 24 अवतारों में एक है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। यहाँ इस प्रसंग से कोई ये अर्थ मत लगा लेना कि परशुराम जी छोटे हो गए या राम जी बड़े हो गए, सब बराबर है। पर ये जो लीलाएं हैं ये हम आप सबको शिक्षा देने के लिए। अरे मूल जन, ये बता शंकर का धनुष तोड़ा किसने? मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? अरे मूल जन, ये बता शंकर का धनुष तोड़ा किसने? मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? परशुराम जी बोले हाँ वो तो ठीक है, आगे बताओ। परशुराम जी की ओर देखकर कहा, महाराज आप वेश से त्यागी हैं, लेकिन आपका मन कहीं आसक्त है, आपके मन में आज भी ममता है, आसक्ति है। परशुराम जी से तो परशुराम जी भयंकर क्रोध में, अरे राजा के बालक, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। लक्ष्मण जी बोल रहे हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही। लक्ष्मण जी बोले ये शंकर जी के धनुष से जो झगड़ा पैदा हुआ है, शंकर का धनुष है, और तुम कहते हो तुमने अनेक संसारी धनुष तोड़ दिए। परशुराम जी क्रोध में बोले, अरे ओ राजा के राजकुमार, तुझे पता नहीं है संसार के सब धनुष तो छोटे छोटे धनुया हैं, पर शंकर का धनुष तो महान धनुष था। लक्ष्मण जी बोले कुछ समझ नहीं आया, धनुष धनुष सब बराबर होते हैं, एक ही काम आते हैं। तो परशुराम जी बोले कि ऐसे समझो, सब देव हैं, पर देवों में देवाधिदेव महादेव वो श्रेष्ठ। देवों में देव महादेव और शंकर, संसार के सब धनुषों से बड़े शंकर का धनुष। तो लक्ष्मण पर जोर नहीं चलता तो हम पर क्रोध कर रहे हैं। तो दुनिया का नियम बड़ा विपरीत है, इसमें तो भगवान शंकर की ही कोई इच्छा शामिल होगी, मेरी कोई वीरता नहीं है। अभिमान किस लिए करो? और मानस कहते हैं भगवान ने कह दिया, अगर आपको लगता है मैंने अपराध किया है तो आपके हाथ में हथियार है, मेरा सिर आपके सामने है, जो आपको उचित हो वही मुझे दंड दीजिए, और अनुचित बात का प्रयोग न करिए। और भगवान ने जैसे सिर झुका दिया परशुराम जी के सामने, मानसकार कहते हैं उसी समय परशुराम जी के मन अंतर चक्षु खुले। ये कोई सामान्य नहीं हो सकता, ऐसा लगा साक्षात नारायण जी मेरे सामने, कंधे से धनुष उतारा। अच्छा एक बार इस धनुष पर बाण चढ़ा दो, मैं समझ लूंगा आपका अवतार हो गया। और नमस्कार कहते हैं जैसे ही धनुष देने लगे, परदाता का नाम लेकर प्रणाम करके परशुराम जी ने किसी की ओर देखा नहीं, सीधा जनक की ओर दृष्टि गई। तब तक चलते हुए सभा के मध्य में आ गए। और एक बात आपको कहें,
जहां कहीं भी कोई भी अपने कर्तव्य से च्युत होगा, वहां कोई न कोई, चाहे वो राम बन करके आए, चाहे परशुराम बन करके आए, पर सनातन में धर्म की ओर जीवों को लगाने के लिए धर्म संस्था बना है। किसी न किसी को आना ही पड़ता है। तो आसन की तो जरूरत थी नहीं, क्षत्रिय लोग एक साथ कैसे रहते। महाराज घर में एक बिटिया थी, बिटिया का स्वयंवर किया और स्वयंवर में इन सबको मैंने निमंत्रण में बुलाया सबको। परशुराम जी ने कहा अच्छा तो क्या विवाह हो गए? जनक महाराज ने कहा विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन मैं मेरे पूर्वजों के पास शंकर जी का एक धनुष था और वो धनुष मैंने सभा के मध्य में रखा। मेरी प्रतिज्ञा थी जो भी शंकर जी के धनुष को तोड़ देगा, जानकी उसको जयमाल पहना देगी।